सुनीति मैया को जेल में रहते हुए और सुरची को महलों में रहते हुए समय कितना निकल गया। अरे 12 बरस एक पखवारा मेरे भैया, एक पाखा समय निकल गया। सुनीति को कारावास में और सुरची को महलों में। अरे 12 बरस एक पखवारा पाऊ रानी के न भयो कुमारा। ऐसा हुआ 12 बरस का समय निकल गया। आरे विधि की गति काऊ नहीं जानी और छोटी उम्र रह गई रानी। छोटी रानी के भी कोई संतान पैदा नाय भाई। 12 बरस हो गई। सुनीति मैया को पता चला है, दासी ने कहा है कि बहन तुम्हारी सौत के भी कोई संतान अभी तक पैदा नाय भाई। सुनीति ने विचार करो, बारे परमात्मा मैं एक संतान की खातिर इस दासी बनकर के जेल में पड़ी हूँ, एक बेटे की खातिर मैं इस जेल में रह रही हूँ, लेकिन मेरी सौत भी बांझ रह गई है। 12 बरस हो गई, मैंने अपने पति के चेहरे को नहीं देखा। ध्यान रखना, पतिव्रता स्त्री को अपने पति के दर्शन न होते हो वो स्थान भी उसके लिए कारावास बताया गया है। सुनीति मैया ने विचार करो, ऐसे जीने से तो अब मर जाना अच्छा है। संतान पैदा ना है भाई, और 12 साल हो गई मैंने अपने पति के चेहरा को भी नहीं देखा। भगवत श्रोताओ, आधी रात्रि के समय में सुनीति मैया और कारावास से निकल करके चली है। कहां? जंगल की ओर, मरने के लिए। ध्यान रखना, संसार में इंसान जिस डाली को पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, जिस दरवाजे की ओर देखता है वो दरवाजा बंद नजर आता है, तो अंत में केवल 2 बातें याद आती हैं, एक मौत और भगवान का भजन। सुनीति ने विचार किया है, ऐसे जीने से तो अब मर जाना ही अच्छा है। रात्रि में निकल करके चली मैया। अरे दुख की मारी मात और जेलती बाहर कड़ी आई। अरे जेलती बाहर कड़ी आई, जन्मों नहीं राजकुमार के मैया रहिए दुखियाई। सुनीति मैया बाहर निकल करके मरने के लिए चली है। भगवत श्रोताओ, अरे माता जब जंगल धसी आई,
साड़ी उलझी है। अरे भाई जब पामिया पे ठाड़ी पैरन की भाई आवाज निकल की आई गयो चेहरी। खड़ी हुई एक सर्प निकल करके आया। सर्प को सुनीति मैया ने देखा, सर्प से बोली है मैया पारे परमात्मा तूने मेरे लिए मरने का साधन भी भेज दिया। और सर्प से सुनीति मैया ने कहा है अरे सुनो सर्प के लाल आज मेरे संकट को बांटो मुँह पे तो खसा हो नहीं जाए सर्प अंगुली में। जवाब दिया है सर्प से मेरी उंगली में फन मार दे। सर्प ने अपनी भाषा में कहा है तू कौन है? अरे वैसे तो भी मैं नरक योनि में पड़ा हूं, अगर मैंने तुझे अगर काट लिया तो इससे ज्यादा मुझे नरक और क्या होगा। ध्यान रखना ये सर्प का स्वभाव होता है, जब तक इंसान से कोई गलती न बने तब तक उसे सर्प काटता नहीं है। सर्प ने कहा है तू कौन है और इस जंगल में मरने के लिए क्यों आई है? तो सुनीति ने जवाब दिया अरे मनु पिता ही ससुर हमारे उतान बात मेरे भरता सुनीति नाम हमारा कहिए हर नई जन्म राजकुमार। सर्प ने अपनी भाषा में जवाब दिया है तू कौन है? सुनीति ने सारा हाल बताया। मेरी सौत मुझे नाना प्रकार के दुख दे रही है, मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई। इतनी बात सुन के सर्प पामी में चला गया और सुनीति मैया जंगल में आगे के लिए प्रस्थान कर जाती है। देवर्षि नारद ने देखा है कि सुनीति मरवे के लिए जा रही है। नारद बीड़ा को बजाते हुए आगे बढ़े और नारद ने सुनीति से आवाज लगाई है। सुनीति जंगल में जिस समय खड़ी है, नारद बोले कौन हो आप? सुनीति ने जवाब दिया है बाबा मेरा नाम सुनीति है। तो इस जंगल में क्यों आई है इतनी रात्रि में, अबला जाति और रात्रि में?
सुनीति बोली बाबा मेरी सौत मुझे नाना प्रकार के दुख दे रही है और मेरे कोई संतान पैदा नहीं हुई, मैं इसलिए मरने के लिए आई हूं। नारद बोले संतान पैदा ना भाई तासो मरवे के लिए आई है। ध्यान रखना, संत कहा जाए दया नहीं आई। नारद ने जवाब दिया है सुनीति अगर तेरे बेटा पैदा हो जाए तो। सुनीति ने मन में अपने विचार किया है बाबा कैसे? नारद बोले तेरे संतान पैदा हो जाएगी। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, सुनीति को यह प्रतीत हुआ संसार की हजारों खुशियां सुनीति मैया की झोली में आ गई हो। बाबा कैसे संतान पैदा होगी? नारद बोले तू मेरी केवल 3 बातों का पालन कर लेना, 3 बात मानती रहना। अगर तेरे संतान न हो तो नारद को नारद मत कहना, अवश्य पैदा होगी, लेकिन 3 बात मानती रहना। तो देखो 3 बात नारद ने और सुनीति मैया को कौन कौन सी बताई है। जे 3 बातें हमारी माता बहनाओ तुम मान के देखियो, 3 बातें मान के देखियो। खैर 2 बातें तो सरल है परीक्षित महाराज, 2 तो मानू सकती है हमारी माता बहनी, लेकिन तीसरी कठिन पड़ेगी ने। देखियो साथ तो क्या बताई है 3 बातें मैया को नारद ने। आरे साँझ को भोजन थोड़ो खाइए। पहली बात सांझ को भोजन कम करना। बोली बाबा ठीक है। दूसरी बात कौन सी है? नारद बोले शान को भोजन थोड़ो खाइए और भर की नींद सोई मत जाइए। पहली बात बताई सांझ को भोजन कम करना और दूसरी बात बताई कम सोना। तो हमारी माता बहने खैर कम खाई सकती हैं और कम सोई सकती हैं। और देखिए सोए वो तो है परीक्षित महाराज भोजन के ऊपर। अगर ज्यादा रोटी खाओगे संज्ञा को, एक दिन प्रैक्टिकल करके देख लियो। एक दिन बनवैयो उड़द की दाल और दाल ते कम से कम 10-12 रोटी खाए के और खटिया बिछाए के सो जाइयो। सवेरे 8 बजे पहले आंख नहीं खुलेगी, ज्यादा खाए बेटे। और एक दिन बनवैयो लौकिया की सब्जी 2 रोटी खाइयो, ज्यादा नहीं, हल्की हल्की 2। सवेरे अपने आप 5 बजे आंखें खुल जाएगी। तो देखो सोएबो तो है भोजन के ऊपर। और तीसरी बात कौन सी बताई नारद ने? भर की नींद सोई मत जाइए, मत कहू मुख तेरी गाली दई। तीसरी बात बताई गाली मत देने, गाली मत देना। और गाली देवे की तो ऐसी बात है भैया, अगर नेक बालकन में झगड़ो हो जाए परीक्षित महाराज, फिर देखो अपय अपय की बाएं पकड़ी चौतरन पे खड़ी भई और तब कहती है कि रण ते यूं के मत जा, रण मऊ के मत जा। ध्यान रखना गाली देने से जबान अपवित्र होती है। सुनीति मैया 3 बातों को मान करके कारावास के लिए आ गई।
न तो किसी ने जाते हुए देखा और ना ही आते हुए। एक दिन की बात, उत्तानपाद महाराज घोड़ा पर सवार होकर के शिकार खेलवे के लिए चले जंगल में। आरे किंगनी बोहेंड में धारा और क्राउन बनी रहो हेड के एरो डियर भी मार। किंग कहते हैं राजा से। कुछ अंग्रेजी के शब्द हैं, माफ करें। अरे किंगनी बोहेंड मेरे धारो और क्राउन बनी रहो हेड के एरो डियर भी मार। उत्तानपाद महाराज ने एक हिरण का पीछा किया है जंगल में, लेकिन हुआ ये तक तक बालक है सतबाबी, लेकिन हिरण संजापत भोला घोड़ा तुरंत हिरण का छेद किया महाराज ने, लेकिन हिरण को नहीं मार पाए। और ये 51 रुपए का पुरस्कार व्यास मंचपीठ के माध्यम से दे रहे हैं, नाम नहीं बताया है। कामना करेंगे ठाकुर जी से इनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। उत्तानपाद ने हिरण का पीछा किया, लेकिन हिरण को नहीं मार पाए। संध्या को समय बहु लौट के अपने नगर के लिए आए रहे महाराज। और जब नगर के लिए चले हैं लौट करके, तो आज रास्ता में अब महाराज को याद आई है। किनकी? आरे घोड़ा लौटे राजा को और जाई याद बड़ी अखिया रे। अरे घोड़ा राजा को याद नारी रे। प्राण न प्यारी दुल्हन को झेल में दो बसाई रे।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। का माए को ले बैठ जाओ ना, बैठ जाओ।